टिक्कुटून। घने जंगल की हरियाली में जहाँ चारों ओर शांति व्याप्त थी, एक शक्तिशाली नागिन नागेश्वरी अपने छोटे और चंचल बच्चे नागराज के साथ मौजूद थी। उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए असीम प्यार झलक रहा था। नागेश्वरी अपने बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा छोटा सा नागराज, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी चंचलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। नागराज, जो अपनी माँ की बातों से बेखबर था, एक रंगीन तितली को देखकर उत्साहित हो गया। उसके मन में उसे पकड़ने की एक तीव्र इच्छा जगी। वह तुरंत उसकी ओर लपका। वाह वाह, कितनी सुंदर तितली है। मैं इसे पकड़कर अपनी माँ को दिखाऊंगा। नागराज तितली का पीछा करते करते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां महर्षि गौतम अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा था, जो उनकी तपस्या की गहराई को दर्शाता था। मेरी तपस्या को कोई भंग न करे। मैं ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस कर रहा हूँ। नागराज अपनी चंचलता में आर्षि के ध्यान के घेरे में प्रवेश कर गया। उसकी तेज हरकतें और सरसराहट महर्षि के ध्यान को तोड़ने लगी। महर्षि का माथा क्रोध से सिकुड़ गया और उनका शांत चेहरा लाल हो गया। कौन है जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मृत्यु को चुनौती देने का फैसला किया है। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक छोटा नाग उनकी 12 वर्षों की तपस्या में बाधा डाल रहा था। उनकी आंखों से क्रोध की अग्नि की लपटें निकलने लगी। तुच्छ प्राणी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी 12 वर्ष की तपस्या भंग की। तेरी चंचलता ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण से 12 वर्ष के लिए एक पत्थर बन जाएगा और तेरी आत्मा हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो जाएगी। नागराज डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने शरीर को पत्थर में बदलते हुए महसूस किया। वह अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। माँ माँ, मुझे बचा लो माँ। ठीक उसी पल नागेश्वरी वहां पहुंची। अपने बच्चे को पत्थर बनते देख उसका दिल टुकड़ों में टूट गया। वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए उनके पैरों को पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हे प्रभु, मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए। वह नादान है। उसने अनजाने में आपकी तपस्या भंग कर दी। कृपया उसे माफ कर दीजिए। वह भी बहुत छोटा है। उससे ये श्राप वापस ले लीजिए। मैं आपके चरणों में गिरकर माफी मांगती हूँ। ईश्वर, कृपया मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। श्राप तो दिया जा चुका है नागिन, इसे अब वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन प्रकृति ने हर श्राप से बचने का एक रास्ता बनाया है। क्या रास्ता है महर्षि? मैं कुछ भी करूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। कृपया मुझे बताइए। इस बच्चे का श्राप किसी और को लेना होगा, तभी यह बच सकता है। तो स्वामी, आप ऐसा करिए, इसका श्राप मुझे दे दीजिए। मैं अपने बच्चे का श्राप लेती हूँ। तो ठीक है, कल सूर्योदय होते ही यह श्राप तुम्हारे ऊपर स्थानांतरित हो जाएगा और तुम एक पत्थर बन जाओगी और तुम्हारा बच्चा इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। मुझे ये श्राप स्वीकार है प्रभु, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? वो अभी बहुत छोटा है। वह इस दुनिया में अकेला कैसे रहेगा? कौन उसकी देखभाल 12 वर्षों तक करेगा? मैं तुम्हारी ममता को देख रहा हूँ। एक माँ का दिल सबसे शुद्ध होता है। मैं तुम्हारे बच्चे को एक मानव रूप देता हूँ ताकि वह इस दुनिया में रह सके। अब तुम उसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप सकती हो जो उसकी देखभाल 12 वर्षों तक कर सके। ऋषि ने अपनी शक्ति से नागराज को एक सुंदर मासूम मानव शिशु में बदल दिया। नागेश्वरी ने उसे अपनी गोद में उठाया। शिशु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। नागेश्वरी उसे लेकर घर घर जाने लगी और अपने बच्चे के लिए विनती करने लगी। हर किसी से मदद की भीख मांगने लगी।
लेकिन कोई उसके बच्चे को स्वीकार नहीं करता। भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। क्या आप इस बच्चे की देखभाल 12 वर्षों तक कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तुम्हारे बच्चे की देखभाल करके बड़ा करें और जब बड़ा हो जाए तो तुम उसे ले जाओ। बड़ा अच्छा सौदा है। चलो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा तो कुछ ने उसे देखकर अपना रास्ता बदल लिया। नागेश्वरी और भी निराश हो गई। तभी उसे एक थका हुआ लकड़हारा मिला। हे लकड़हारे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं एक नागिन हूँ और मेरा बच्चा एक श्राप के कारण एक इंसान बन गया है। अगर तुम इसे 12 साल तक पालोगे तो मैं तुम्हें नागमणि दूंगी। ये नागमणि इतनी शक्तिशाली है कि तुम जो चाहो वह पा सकते हो। नागमणि, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम इस बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करना और 12 साल बाद मैं इस बच्चे को आकर तुमसे ले जाऊंगी और तुम्हें नागमणि दे दूंगी। लकड़हारे ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा सौदा है। नागमणि पाकर मैं राजा से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगा। मैं इसे अपना ही बच्चा मानूंगा। तुम्हारा धन्यवाद लकड़हारे। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नागेश्वरी ने अपने बच्चे को आखिरी बार गले लगाया और एक गुफा में चली गई। उसने शिवजी की मूर्ति के सामने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। उसी समय एक दूर के राज्य में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजा और रानी के घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वह जन्म लेते ही मर गया। रानी सदमे में चली गई। राजा बहुत चिंतित था। किसी भी तरह से रानी को बचाना होगा। अगर महारानी को पता चला कि हमारा बच्चा मर गया है तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। महाराज, होने को कौन टाल सकता है? जो एक बार चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। नहीं नहीं मंत्री जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप पूजा पाठ जो करना है करवाइए, लेकिन राजकुमार को जीवित करवाइए। महाराज, मुझे तो लगता है कि कोई तांत्रिक ही इसमें हमारी मदद कर सकता है। राजा ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। महाराज, आपको किस बात की चिंता है? हे तांत्रिक, मेरा बच्चा मर गया है और मेरी रानी भी मरने वाली है। कृपया कोई उपाय बताएं और राजकुमार के शरीर में फिर से प्राण डाल दीजिए। महाराज, फिर से प्राण तो नहीं डाल सकता मैं, लेकिन एक बहुत ही कठिन उपाय है। क्या क्या है वह? बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर सूर्यास्त से पहले किसी नवजात शिशु की बल्ली शैतान को दी जाए तो उसकी आत्मा आपके मृत शिशु के शरीर में प्रवेश कर सकती है, लेकिन यह बलि तभी सफल होगी जब उस बच्चे का पालक उसे अपनी खुशी से सौंपेगा। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। सैनिकों, तुरंत जाओ और राज्य में हर जगह एक ऐसे नवजात शिशु को ढूंढो जिसके माता पिता अपने बच्चे को हमें सौंप दें। राजा के सैनिकों ने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी। वे हर घर गए, हर माता पिता से बात की, लेकिन किसी ने भी अपना बच्चा अपनी खुशी से नहीं दिया। क्या हुआ? कोई बच्चा नहीं मिला क्या? सूर्यास्त होने वाला है। नहीं महाराज, कोई भी माता पिता अपना बच्चा देने को तैयार नहीं है। मैंने और दूसरे सैनिकों को भी पड़ोस के राज्य भेजा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तभी सैनिकों ने लकड़हारे को देखा। वह अपने साथ एक बच्चे को लेकर घर की ओर जा रहा था। देखो, वह उसके पास एक बच्चा है। चलो जल्दी चलते हैं, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। ए, तुम कौन हो? तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? चलो चलो, राजमहल चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है।
सैनिक लकड़हारे को राजा के पास ले गए। तुम्हारा नाम क्या है और यह बच्चा तुम्हारा है? जी महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ और यह मेरा बच्चा है। लकड़हारे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम मुझे यह बच्चा दे दोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं महाराज, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकता। ये मेरी अमानत है, मेरा लाल मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर तुम यह बच्चा मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें 7 गांव दे दूंगा और 1000 सोने की मुद्राएं भी, जिससे तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। 7 गांव? क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? ये राजा मुझे इतना लालच दे रहा है, लेकिन नागिन ने मुझे नागमणि का वादा किया है, वह भी कम नहीं है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम यह बच्चा अपनी खुशी से मुझे दे दो। लकड़हारे के दिमाग में एक और विचार आया। नागिन ने तो 12 साल बाद नागमणि देने को कहा था और तब तक मैं इस 7 गांव का मालिक बन जाऊंगा और ऐश करूंगा। 12 साल बाद जब नागिन आएगी तो मैं उसे कोई भी अनाथ बच्चा दे दूंगा। वह क्या जानेगी कि यह उसका बच्चा है। ठीक है महाराज, मैं यह बच्चा आपको अपनी खुशी से देता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ। उसने लकड़हारे को 7 गांव का मालिक बना दिया और बच्चे को लेकर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने तुरंत अपनी शक्तियों से नागिन के बच्चे की आत्मा को मृत शिशु के शरीर में स्थानांतरित कर दिया और चमत्कार हुआ। मृत शिशु ने अपनी आंखें खोली और रोने लगा और नागिन का बच्चा उसी क्षण प्राणहीन हो गया। मेरा बच्चा, मेरा लाल। महाराज देखिए तो, हमारा राजकुमार कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ रानी, सही कहा। इसकी आभा तो चांद की तरह फैल रही है। रानी ने अपने बच्चे को गले लगाया और उसका नाम राजकुमार प्रवीण रखा। धीरे धीरे 12 साल बीत गए। राजकुमार बड़ा हो गया। 12 साल बाद नागेश्वरी अपने श्राप से मुक्त हुई। वह तुरंत उस गुफा से बाहर आई और लकड़हारे के घर की ओर गई। उसने देखा कि घर खंडहर बन गया है। उसने पड़ोसियों से पूछा, क्या आप जानती हैं वह लकड़हारा कहाँ है? वह तो पता नहीं कहाँ चला गया। उसके पास अचानक बहुत पैसा आ गया और वह रातों रात अमीर बन गया। उसके साथ एक बच्चा भी था ना? क्या वह भी उसके साथ गया? बच्चा? नहीं, उसके पास तो कोई बच्चा नहीं था। वह हमेशा अकेला ही रहता था। नागेश्वरी का दिल टूट गया। उसे लगा कि लकड़हारे ने उसे धोखा दिया है। वह रोते हुए ऋषि गौतम के पास गई। महर्षि, कृपया मुझे बताइए, मेरा बच्चा कहाँ है जिसे मैंने अपना बच्चा सौंपा था? वह मुझे नहीं मिल रहा। धैर्य रखो नागिन, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। अभी तुम अपने घर जाओ। नागेश्वरी अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि एक राजकुमार जंगल में भटक गया है। वह अपने घोड़े से गिर गया था और उसके पैर में चोट लगी थी और एक विशाल शेर उस पर हमला करने वाला था। कोई है, कोई मेरी मदद करो। माँ, पिताजी, मुझे बचाइए। नागेश्वरी ने तुरंत नागिन का रूप लिया और शेर पर हमला कर दिया। शेर डर कर भाग गया। नागेश्वरी ने राजकुमार को सहारा दिया। आप कौन हैं? आपने मुझे बचाया। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ बेटा। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं प्रतापगढ़ का राजकुमार हूँ और यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने आया था। तभी राजा और रानी अपने बेटे की तलाश में वहां पहुंचे। उन्होंने नागेश्वरी को अपने बेटे के साथ देखा। राजकुमार,
तुम सुरक्षित हो। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इन चाची ने बचाया। माँ पिताजी, एक शेर मुझ पर हमला करने वाला था और इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। आप कौन हैं देवी? आपने मेरे बेटे को बचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। आप हमारे साथ महल में चले, हम आपको उचित सम्मान देंगे। नागेश्वरी रानी के आग्रह पर महल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने नागेश्वरी के प्रति गहरा लगाव महसूस किया। नागेश्वरी, मैं देख रही हूँ कि तुम राजकुमार से बहुत प्यार करती हो और तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती और मेरे बेटे की देखभाल करती? तुम उसे अपना ही बच्चा मान सकती हो। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं महारानी? मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। नागेश्वरी महल में रहने लगी और राजकुमार की देखभाल करने लगी। उसे राजकुमार से बहुत लगाव हो गया था। जब भी वह महारानी को राजकुमार के साथ देखती तो उसे अपना बच्चा याद आ जाता। एक शाम जब राजकुमार अपने बगीचे में होते हैं तो अचानक उन्हें एक सांप काट लेता है और वह वहीं बेहोश हो जाते हैं। अरे अरे, यह क्या हो गया मेरे पुत्र को? जाओ और कोई वैद्य जी को बुला कर लाओ। राज्य के सबसे महान वैद्य को बुलाया गया, जो ऋषि गौतम थे। वैद्य जी जल्दी आइए, देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है। ऋषि ने जैसे ही उस बच्चे को छुआ तो उन्हें उसके बचपन से लेकर अभी तक के सारे दृश्य उसके सामने आ गए और वह समझ गए कि इसके अंदर वही नागिन के पुत्र की आत्मा है और इसे अब एक खतरनाक सांप ने काट लिया है। महाराज महारानी, इस बच्चे को कोई ऐसे वैसे सांप ने नहीं काटा है। इसे तो एक इच्छाधारी सांप ने काटा है। इसका विष भी कोई इच्छाधारी नाग ही निकाल सकता है। जड़ी बूटियों से काम नहीं बनेगा। कोई इच्छाधारी नाग या नागिन ही राजकुमार के शरीर से विष निकाल सकती है। तो इसका मतलब है कि मेरा पुत्र अब नहीं बच पाएगा। महाराज, इनकी जान अब केवल एक औरत ही बचा सकती है। लेकिन याद रखिए, राजकुमार तो बच जाएंगे, लेकिन वह आपसे सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे, क्योंकि नियति यही कहती है महाराज कि यह जिसकी अमानत है उसे सौंपने का वक्त आ गया है। स्वामी, ये ऋषि क्या कह रहे हैं? क्या ये मेरा बच्चा नहीं है? फिर राजा सारी सच्चाई रानी को बता देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मरे हुए बच्चे को जीवित किया था। महाराज, जंगल में झरने के पास एक नागिन रहती है। उसे बुलवाइए, वह आपके बच्चे का विष निकाल सकती है। राजा ने तुरंत सैनिकों को जंगल में भेज दिया। अगली सुबह जब नागेश्वरी राजमहल आती है तो उसे पता चलता है कि राजकुमार को किसी सांप ने काट लिया है। वह तुरंत उनके कमरे में जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जहर तो पूरे शरीर में फैल गया। नागेश्वरी फिर अपने असली रूप में आती है और राजकुमार के शरीर से सारा विष निकाल देती है और राजकुमार के साथ बाहर जाती है और सभी नागेश्वरी को राजकुमार के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। राजन, जिसे आप एक मामूली दासी समझ रहे थे, उसी ने आपके बच्चे की जान बचाई और यही इसकी असली माँ है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ राजन, 12 वर्ष पहले आपने इसी के पुत्र की आत्मा अपने बच्चे के शरीर में प्रवेश करवाई थी और नागेश्वरी, यह तुम्हारा ही पुत्र है जिसे तुम खोज रही थी। यह कैसे संभव है? यह इसलिए संभव है क्योंकि यह नागेश्वरी का बेटा है। 12 साल पहले लकड़हारे ने इसे आपको बेचा था। मैंने ही इसे श्राप से बचाने के लिए एक मानव रूप दिया था। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नागेश्वरी से माफी मांगी। नागेश्वरी, मुझे माफ कर दो। मैंने एक निर्दोष बच्चे के जीवन को दांव पर लगाया था। तुम मेरे बेटे की असली माँ हो।
मुझे कोई शिकायत नहीं है महारानी। मेरा बच्चा सुरक्षित है और मेरे पास है। मैं उसे अब इससे ले जाती हूँ। रुको नागेश्वरी, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाती? मुझे 12 साल से इस बच्चे से बहुत लगाव हो गया है। मैंने इसे अपने कलेजे से लगा कर रखा है। तुम इसकी असली माँ हो तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर इसकी परवरिश क्यों नहीं करते? रानी के सच्चे प्रेम को देखकर नागेश्वरी का दिल पिघल गया। उसने देखा कि रानी का प्यार भी उतना ही सच्चा है जितना उसका। ठीक है महारानी, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। और इस तरह एक माँ का त्याग और दूसरी माँ का निस्वार्थ प्रेम मिलकर एक नई कहानी बनाते हैं। राजकुमार को 2 माँओं का प्यार मिला और वह एक महान और दयालु शासक बना।